हैं कि वेद पुराण देखे हैं तो सत्यनारायण की कथा होती, हमारी यही शक्तियाँ से थोड़ी होती होगी। ये है जैसे ये बोल रहे हैं कि कुंभ में जाते हैं, गंगा जी में नहाते हैं। बताओ, जब हमारे जो बुजुर्ग करते आए हैं जो साधना, जैसे कि हमारे जो बुंदेलखंड में है कि मतलब कि कोई मैल पूजा है, जो कुछ भी है उसको बुकला या घी जो भी चढ़ाते हैं, वो तो हमारे देवी देवता भूखे मर जाएंगे ना अगर संतरामपाल जी की शरण में आ जाएंगे। तब चले गए, पता ना उन लोग का क्या हो रहा होगा। जो हमारे वेद है, जो चारों सनातन धर्म का वेद है, उसमें प्रमाणित बात है, वही हम लोग मानते हैं। उन्हीं के शास्त्र के अनुसार हमारे गुरुजी विधि साधना बताते हैं। धनाना धाम में तो आप देख सकते हैं हमारे पीछे बहुत सारे लोग भी खड़े हो गए हैं। एक तरफ पे संत रामपाल जी महाराज जी को मानने वाले और दूसरी तरफ पे संत रामपाल जी महाराज जी को ना मानने वाले। तो ये लोग आपस में बातचीत कर रहे थे, तो हमने देखा यहाँ पे इन लोगों से भी जानते हैं कि इनके क्या प्रश्न है जो संत रामपाल जी महाराज जी के भगत देंगे। नमस्कार जी। जय श्री राम। सर, आपके क्या प्रश्न है जो संत रामपाल जी महाराज जी के भगत देंगे? प्रश्न तो बड़े अटपटे हैं। प्रश्नों के साथ साथ ये भी है कि पता नहीं इनकी क्या मति मर गई। ये तो उल्टी सीधी बातें कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु सब, इनको भी ना मानो, मंदिर में भी मत जाओ और किसी के पैर भी ना पी पड़ो। तो हम ये जानना चाहते हैं इनसे कि ये तो बताओ, सदियों से हमारे पुरखा चारों धाम कहते रहे हैं, बड़े बड़े संत ऋषि मुनि सब उनके दर्शन कहता है, उनके बताए हुए चलाता है। और नहीं ना ब्रह्मा विष्णु सबको बताया, हम उन्हीं की भक्ति का हमारे पुरखा मर गए। तो ये मानते हैं कि जानत नहीं आते हमारे पुरखा का छुट। सर, आपका मतलब है कि जो संत रामपाल जी महाराज है वो देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं जी? ये पूछिए कि आज तक किसी बड़े बड़े मंडलेश्वरों ने, किसी ने भी आज तक वेदों शास्त्रों में प्रमाण करके भक्ति दिखाया? इनसे ये पूछिए, प्रमाण दिखाया कहीं शास्त्रों में? तो सर, इनका सवाल है कि आज तक जो आपके धर्म गुरु थे उन्होंने कभी आपको प्रमाण दिखाया है कि ब्रह्मा विष्णु का जन्म मरण नहीं होता? अरे प्रमाण कहाँ देखने में, तो वैसे पहले ही से देखे दिखाया उन्हें, जब तो एक दिन चला उतरे हाँ कतरा गाड़ी, तो प्रमाण को कहा देखना। हमें तो कोई हमें तो पक्का विश्वास है कि वो प्रमाण से ही बताते रहे अभी तक वे। और हम लोग भक्ति कहते हैं, हमारे के भक्ति कहते हैं। हमारे देखो तो वो धीरे शास्त्री जी है, वे बता देते तुम्हारे भाग में ऐसा लिखो, और क्या चाहिए प्रमाण? मंडलेश्वर का हमारे अनपढ़ रहे था पहले, और का मंडलेश्वर भी हमारे पढ़े लिखे रहे, पूरा थोड़ी थे वो लोग। ये तो हिंदू धर्म का नाश कह पूरा सनातन धर्म का। तो सर, इनका मतलब है जो संत रामपाल जी महाराज है वो हिंदू विरोधी हैं। तो सर, आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? ये कहना चाहता हूँ कि गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 1, 2, 3, 4, 16 और 17 में कहा है, जो तत्वदर्शी संत होगा उसमें पूर्ण परमात्मा लीला करने के लिए आएंगे। तो ये 3 जगहों से भक्ति जरूर करते आ रहे हैं। ये अपनी जिंदगी को जो इनके पूर्व थे इनको कुत्ता गधा बनाते चले आ रहे हैं, क्योंकि ये शास्त्रों के विरुद्ध भक्ति कर रहे हैं। इन्हें कहीं शास्त्रों से जो प्रमाण मिलता है, ये प्रमाण को नहीं मानेंगे तो ये शास्त्र के विरुद्ध भक्ति करते हैं। ये तो शास्त्रों के विरुद्ध साधना जो करता है, उनको कहा गया है कि जैसे गीता जी में लिखा है कि ये जो शास्त्र के विरुद्ध साधना करेगा तो वो उनको ही प्राप्त हो जाएगा जिनकी साधना करेगा, क्योंकि पितृ पूजा, भूत पूजा, व्रत करना, ये सब आदि चीजें मना किया है शास्त्रों में। तो नहीं मानते हैं तो इनसे पूछ लीजिए कि आप शास्त्रों को नहीं मानते हैं क्या? जी सर, तो ये बोल रहे हैं कि आप अपने धर्म गुरुओं से पूछिए, क्या वो शास्त्र खोल के बताते हैं आपको? जी देखो, ऐसा है कि खासकर भारत की व्यवस्था है कि एक पंडित जी कौम होती है जिसको ब्राह्मण कहते हैं, और उनको हम लोग सब पूरे जितने धर्म अनुयायी होते हैं जो सनातन धर्म के, उनको जिम्मेदारी लेकर तुम पढ़ लेना, तुम पढ़ते रहना, जो भी मैं लिखा हो हमें बता देना, हम मानते जाएंगे। अब उमें लिखो का नहीं लिखो वो तो अब आप बताओ। इनने बता दिया कि उसमें ऐसा लिखा है फलाने गीता में। भाई हम तो गीता छुओ तक नहीं जगह हाथ पे, तो पढ़ने की बात तो नहीं हम कह रहे, लेकिन हम तो विश्वास तो नहीं है गीता में तो लिखो। हमारे जो ऋषि मुनियों ने कहा वही रास्ता सही है। बहन जी, हमारे जो गयाजी भी जाते हैं तो वहाँ भी तो हमारा अपन प्रताप होता है, और उसको मानते हैं हम लोग। जो हमारे बुजुर्ग बताते रहे कि गयाजी में जाके वो तर जाते हैं पुरख लोग, तो क्या गलत था हम लोग करने का? नहीं, जैसे ये बोल रहे हैं कि वेद पुराण देखे हैं तो सत्यनारायण की कथा होती, हमारी यही शक्तियाँ से थोड़ी होती होगी, इसमें भी तो कुछ होगा। तो सर, अब आप क्या कहना चाहते हैं सर? कौन देगा इसका जवाब सर? सच्चाई भगत जी। ये है जैसे ये बोल रहे हैं कि कुंभ में जाते हैं, गंगा जी नहाते हैं, तो उसमें मोक्ष हो जाते हैं। ऐसे मोक्ष हो जाते हैं तो हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी, कबीर साहब जी के लिखे हुए ग्रंथ पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा है कि जो गंगा जी में है कछुआ रहते हैं,
कीटाणु कितने रहते हैं और मेंढक रहते हैं, मगरमच्छ रहते हैं, वे भी पार हो जाते तो वे कहीं आज बने रहते। वो ऐसी लीला रची है कि हजारों जीव मारे जा रहे हैं वहाँ पे। तो जी अच्छी बात है। ये पूछ रहा हूँ, जो ग्रंथ नहीं पढ़ रहे हैं, वेद नहीं पढ़ रहे हैं, तो वेद बनाए क्यों हैं? उसको भी हटा दो बिल्कुल सब यार। वो हटा देंगे तो फिर अपने मन के हो जाएंगे तो लाभ हो जाएगा। ये नहीं मानता। सर ये बोल रहे हैं कि जो ये शास्त्र हैं आप लोग उनको नहीं देखोगे तो आप हिंदू नहीं माने जाओगे। इसका जवाब कौन देना चाहेगा? ऐसा है कि अभी तक तो जो चली आई, लेकिन भैया ने, भगत जी ने एक प्रमाण दिया है गीता का। और वास्तव में अब तो दूध को दूध, पानी को पानी होना चाहिए। जैसे हम भी चाहते हैं कि भटके ना रहे। इतने सालों से भटके रहे, पुरखा भटके, लाखों सालें बीत गई और आज कोई नई रोशनी आ रही तो उसको परखी पर रखना चाहिए कि सही है कि गलत है। तो इसमें जो साक्ष्य इन्होंने गीता का उदाहरण दिया है, कोई श्लोकों का उदाहरण दिया है। और हम भी चाहते हैं भाई, सबका मकसद है मोक्ष पाना, भक्ति करना, ईश्वर को ढूंढना, ईश्वर के गुणगान गाना, सबका मकसद भी यही है। तो ये हमको ऐसी किताबें दे दें जिससे हम मिला सकें, मिलाने के बाद और यदि उसमें वास्तव में लगता है कि हाँ ये इनका ज्ञान सही है, वो ये परमात्मा के हिसाब में सही चल रहा है, तो हम लोग भी जुड़ेंगे और लोगों को भी जोड़ेंगे। तो सर आपके पास कोई प्रमाण है? हाँ, जो ज्ञान गंगा है उसी में सारे ग्रंथों का जो पूरा छाट करके और उसका मास्टर बना दिया, जैसे मास्टर बोलते हैं ना, निचोड़ बना दिया। हाँ, उसका पूरा निचोड़ बना दिया। इन लोग का ऐसा है, इन लोग मनमाना आचरण करते हैं। अब मनमाना आचरण गीता जी में साफ माना किया है, जो मनमाना आचरण करता है, शास्त्र विरुद्ध त्याग भक्ति करता है, वो न तो वो मोक्ष प्राप्ति होते हैं और न ही किसी चीज़ उनको लाभ होता है, कुछ नहीं होता। जिस तरह कुंभ मेला में लाखों लोग मरे गए हैं, उन लोगों को मोक्ष कभी नहीं मिलेगा। अगर उसी तरह मोक्ष मिल जाए, भीड़ में दब के चप के मर के, तो सबको उन्हीं टेल दिया जाए ताकि सबको मोक्ष हो जाए। गीता जी में साफ माना है, जो शास्त्र विरुद्ध भक्ति करता है उसको न लाभ होता है न किसी तरह का सुख प्राप्ति होता है। तो इन लोग मनमाना आचरण कर रहे हैं और उसी को चल रहे हैं। लिखा हुआ है टीचर के अनुसार, अगर नहीं पढ़िएगा, नहीं बताएगा और नहीं समझिएगा तब कैसे मोक्ष होगा? नहीं हो सकता है। अपना गीता जी घर में रखे हुए हैं, रोज पढ़ रहे हैं, इसी पढ़ रहे हैं, उसको समझ नहीं रहे उस अर्थ को, तो फिर कोई लाभ नहीं होगा। और लाभ नहीं होगा तो हम लोग भक्ति अच्छा से नहीं कर पाएंगे, और भक्ति को जो उनसे मिलने वाला लाभ है वो भी हम लोग को फायदा नहीं होगा। तो इन लोग बस मनमाना आचरण कर रहे हैं, आज तक करते आ रहे हैं। समाज को, जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं इन लोग, और कुछ नहीं है। पैसा ठगने का काम करते हैं और कुछ नहीं है, सकता है। जी आप लोगों का क्या प्रश्न है? नहीं, ये बताओ, जब हमारे जो बुजुर्ग करते आए हैं जो साधना, जैसे कि हमारे जो बुंदेलखंड में है कि मतलब कि कोई मैल पूजा है, जो कुछ भी है उसको बुकला या घी जो भी चढ़ाते हैं, वो तो हमारे देवी देवता भूखे मर जाएंगे ना अगर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ जाएंगे। तो ग्रंथों में भले ही सस्ता है, जो ग्रंथों में लिखा है कि नाम ही पढ़ना चाहिए। वो नाम कौन होता है कि कहो है कि 2 अक्षर का भेद बताए, पूरम गुरु ऊ कहा, जो 2 अक्षर का भेद बताए। तो मतलब कोट वरन तो जानते हैं, अंदर का नहीं जानते हैं। तो उसका जो ऊपर छिकला हुआ चढ़ा हुआ है, जैसे कोई फल होगा उस पर छिकला हुआ चढ़ा है, जैसे मूंगफली है उस पर छिकला हुआ चढ़ा है, तो मूंगफली नाम तो लेते हैं, और बीज ही नहीं जानते, उसका बीजा नहीं जानते हैं। ये ऐसा है, इन भाई साहब का सवाल ये है कि हम दूध घी नहीं चढ़ाएंगे तो देवी देवता भूखल मर जाएगा। आप बताइए, कोई देवी देवता भूखल मरता है? कभी नहीं मरता चढ़ाने या अति से। हम लोग भले मर जाएंगे अगर नहीं करेंगे तो। हम लोग सनातन धर्म 4 वेद, श्रीमद् भगवद गीता, 18 पुराण, जितना है सब में प्रमाणित करके हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज, जो परमात्मा का अवतार मानते हम लोग, उन्होंने खोल के रख दिया है कि क्या लिखा हुआ, क्या नहीं लिखा हुआ, किस विधि से आपको मोक्ष होगा, किस विधि से आपको लाभ होगा, क्या भक्ति करना चाहिए। आप हम पर भी विश्वास नहीं करो, खोल के देखो कि इसमें क्या लिखा हुआ, किस देवी का नाम लिखा हुआ, किसके बारे में क्या कहा गया है, क्या पूजा करने का विधि है, तब करिएगा तब लाभ होगा। ऐसा ही नहीं मनमाना आचरण, 4 गो ईंटा लिए उसको पूज दिए, वो भी भगवान हो गया। हमारे दादा परदादा सब चले गए, पता ना उन लोग का क्या हो रहा होगा। जो हमारे वेद है, जो 4 सनातन धर्म का वेद है,
वो उसमें प्रमाणित बात है, वही हम लोग मानते हैं। उन्हीं के शास्त्र के अनुसार हमारे गुरुजी विधि साधना बताते हैं और भक्ति करते हैं। हम लोग किसी भी देवी देवता का अपमान नहीं करते हैं, सारे को मानते हैं। बस मानने का और साधना करने का विधि अलग है, सत्य है।